गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कैरियर लैब 247 यूट्यूब चैनल पे। आज है 10 जून 2020 और आज हम लोग 10 जून का करंट अफेयर्स करेंगे। आज के करंट अफेयर्स से हम लोग कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और इन एमसीक्यू से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट स्टैटिस होंगे उन सभी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस लिंक को क्लिक करके आज के वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो या रेलवे हो या फिर कोई अदर स्टेट का एग्जाम हो, इन सारे एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस 2020 कब मनाया गया है? व्हेन इज वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे 2020 सेलिब्रेटेड? तो इस दिवस को सेलिब्रेट किया गया है 8 जून को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 8 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, अभी जो विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस है यानी वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे है, इसको मनाया क्यों जाता है? तो इसको मनाया जाता है इस बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? Who has recently been honored with the prestigious Richard Dawkins Award for the year 2020? तो ये है जावेद अख्तर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी जावेद अख्तर को वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, इन्हें ये अवार्ड तर्कसंगत विचार, धर्मनिरपेक्षता, मानव विकास और मानवीय मूल्यों को अहमियत देने के कारण मिला है और जावेद अख्तर इस सम्मान को पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाडा ने गोमती मारीमुथु पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। उनका संबंध किस खेल से है? रिसेंटली नाडा हैज इम्पोज्ड अ 4-year बैन ऑन गोमती मारीमुथु। विच स्पोर्ट इज ही रिलेटेड टू? तो यह है एथलेटिक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी गोमती मारीमुथु पर नाडा ने 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। उनका संबंध है जो एथलेटिक्स खेल से है। अब इन पे 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है नाडा के द्वारा। तो हम लोग नाडा से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं नाडा के बारे में। नाडा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। क्या होता है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नाडा का फॉर्मेशन कब हुआ था? 24 नवंबर 2005। नाडा का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। और अभी प्रेजेंट टाइम में नाडा के डायरेक्टर जनरल कौन है? नवीन अग्रवाल। नाडा का मोटो क्या है? प्ले फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है? हु हैज इनॉग्रेटेड द प्लांट हेल्थ क्लिनिक रिसेंटली? तो यह है एन बीरेन सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जी के द्वारा इस क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है और इस क्लिनिक का नाम क्या है? प्लांट हेल्थ क्लिनिक। और इस क्लिनिक को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है कृषि और बागवानी के माध्यम से मणिपुर की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना। अब इस क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है मणिपुर के मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो हम लोग मणिपुर से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं मणिपुर के बारे में। मणिपुर का फॉर्मेशन कब हुआ था? 21 जनवरी 1972 में। मणिपुर का कैपिटल क्या है? इम्फाल। मणिपुर में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 16। और अभी प्रेजेंट टाइम में मणिपुर के सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह। और अभी प्रेजेंट टाइम में मणिपुर के गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर में असेंबली सीट कितना है? 60। मणिपुर में लोकसभा का सीट कितना है? 2। और मणिपुर में राज्यसभा का सीट कितना है? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में लाभार्थियों को 100% राशन वितरित करने में पहला स्थान है? रिसेंटली विच यूनियन टेरिटरी हैड द फर्स्ट प्लेस इन डिस्ट्रीब्यूटिंग 100% राशन टू द बेनिफिशियरीज अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना? तो यह है जम्मू और कश्मीर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में
लाभार्थियों को 100% राशन वितरित करने में पहला स्थान है। देश में कोरोना वायरस में हुए लॉकडाउन के दौरान इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा सभी राशन कार्ड धारकों को 3 माह तक जो मौजूदा राशन थे उनके मुकाबले 2 गुना राशन देने का ऐलान किया गया था। और अभी जम्मू कश्मीर का इस योजना में लाभार्थियों को 100% राशन वितरित करने में पहला स्थान है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं जम्मू और कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर का एज ए यूनियन टेरिटरी के रूप में फॉर्मेशन कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 में। जम्मू और कश्मीर का कैपिटल क्या है? श्रीनगर और जम्मू। जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 20। और अभी प्रेजेंट टाइम में जम्मू कश्मीर के एलजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। जम्मू कश्मीर में लोकसभा का सीट कितना है? 5 और राज्यसभा का सीट कितना है? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुंबई की विशेष अदालत ने किस बैंक घोटाले के प्रमुख अभियुक्त नीरव मोदी की संपत्ति जब्त करने की अनुमति दी है? रिसेंटली द स्पेशल कोर्ट ऑफ मुंबई हैज अलाउड द seizure of property of नीरव मोदी, the prime accused in which bank scam? तो यह है पंजाब नेशनल बैंक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी मुंबई की विशेष अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के प्रमुख जिनका नाम है नीरव मोदी, उनकी संपत्ति को जब्त करने का अनुमति दिया है। अब ये नीरव मोदी हैं जो पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के प्रमुख अभियुक्त हैं। तो हम लोग पंजाब नेशनल बैंक से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। पंजाब नेशनल बैंक का फॉर्मेशन कब हुआ था? 12 अप्रैल 1894 में। पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। और अभी प्रेजेंट टाइम में पंजाब नेशनल बैंक के चेयरमैन कौन है? सुनील मेहता। और अभी प्रेजेंट टाइम में पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? एसएस मल्लिकार्जुन राव। पंजाब नेशनल बैंक का टैगलाइन क्या है? टुगेदर फॉर द बेटर। क्या है? टुगेदर फॉर द बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने कोविड-19 के लिए 3D प्रणाली से बनाए गए जीवाणुरोधी फेस शील्ड और मास्क को विकसित किया है? विच इंस्टीट्यूट हैज रिसेंटली डेवलप्ड एन एंटीबैक्टीरियल फेस शील्ड एंड मास्क मेड ऑफ 3D सिस्टम फॉर कोविड-19? तो यह है नाइपर, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी गुवाहाटी के राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान नाइपर ने कोविड-19 के लिए 3D प्रणाली से बनाए गए जीवाणुरोधी फेस शील्ड और मास्क को विकसित किया है। फ्रेंड्स, ये जो फेस शील्ड और मास्क विकसित किया गया है वो किसके सहयोग के साथ विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है पुणे स्थित हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड के सहयोग से। ये जो 3D प्रणाली से बनाया गया जीवाणुरोधी फेस शील्ड है, इसको पहनना काफी आसान है और इससे सूक्ष्म जीवाणुओं से बचा जा सकता है। और इसका जो मास्क है वो 3 लेयर का बना होता है। पहला लेयर है जो बैक्टीरिया से बचाव का काम करती है, और जो दूसरा लेयर है वो सैनिटाइजर का कार्य करती है, और तीसरे लेयर में मेडिसिन के पार्टिकल होते हैं जो सूक्ष्म जीवाणुओं से सुरक्षा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 से प्रभावित मरीजों के लिए कोविड बीप ऐप लॉन्च किया है? Who has recently launched COVID Beep app for patients affected by COVID-19? तो यह है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है और उस ऐप का नाम क्या है? कोविड बीप ऐप। क्या है? कोविड बीप ऐप। यह एक वायरलेस फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम है। इसके हेल्प से शरीर का तापमान, हृदय गति, श्वसन दर और इससे रिलेटेड मापदंडों को मापा जा सकता है। फ्रेंड्स, ये जो ऐप है कोविड बीप ऐप, इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है कंटिन्यूअस ऑक्सीजनेशन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोम ECIL ESIC पॉड। क्या है? कंटिन्यूअस ऑक्सीजनेशन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोम ECIL ESIC पॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने खरीदारी के लिए AI संचालित वॉइस असिस्टेंस की शुरुआत की है? Who has recently launched AI powered voice assistance for shopping? तो यह है फ्लिपकार्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी फ्लिपकार्ट ने खरीदारी करने के लिए AI संचालित वॉइस असिस्टेंस का शुरुआत किया है। इस AI संचालित वॉइस असिस्टेंस के हेल्प से कोई भी व्यक्ति है जो खरीदारी है जो इजिली वे में कर सकता है। यह उपभोक्ताओं को आसानी से कई भाषाओं में वॉइस कमांड का उपयोग करके उत्पादों को खोजने और खरीदने में सक्षम बनाएगा। अब इस AI संचालित वॉइस असिस्टेंस का शुरुआत किया गया है फ्लिपकार्ट के द्वारा। तो हम लोग फ्लिपकार्ट से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं।
अब हम लोग जानते हैं फ्लिपकार्ट के बारे में। फ्लिपकार्ट का फाउंडेशन कब हुआ था? अक्टूबर 2007। फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु। फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स कौन कौन है? सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। और अभी प्रेजेंट टाइम में फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति। क्या नाम है उनका? कल्याण कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किया गया द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? What is India's ranking in the recently released biennial Environmental Performance Index 2020? तो यह है 168 रैंक, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा संयुक्त रूप से द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 का रिपोर्ट जारी किया गया है। इसमें टोटल 180 कंट्रीज में भारत का 168 रैंक है। इस सूचकांक में टॉप 3 देश है डेनमार्क, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, और भारत का इसमें 168 रैंकिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने CO2 उत्सर्जन को कम करने के लिए UNGC पहल पर हस्ताक्षर किया है? Who has recently signed the UNGC initiative to reduce CO2 emissions? तो यह है टेक महिंद्रा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी टेक महिंद्रा ने CO2 उत्सर्जन को कम करने के लिए UNGC पहल पर हस्ताक्षर किया है। इस एग्रीमेंट का मुख्य उद्देश्य है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और ऊर्जा संरक्षण को कम करना। और इसके अलावा टेक महिंद्रा के द्वारा 2025 तक ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत को 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द मेघ संदेश ऐप रिसेंटली? तो यह है कर्नाटक, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा एक ऐप को लॉन्च किया गया है और उस ऐप का नाम क्या है? मेघ संदेश। इस मेघ संदेश ऐप के माध्यम से मौसम, वर्षा, बाढ़ की वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त करने में हेल्प मिलेगा। अब इस ऐप को लॉन्च किया गया है कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। तो हम लोग कर्नाटक से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में। कर्नाटक का कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 30। और अभी प्रेजेंट टाइम में कर्नाटक के सीएम कौन है? BS येदियुरप्पा जी। और अभी प्रेजेंट टाइम में कर्नाटक के गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। कर्नाटक में लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितना है? 224। कर्नाटक में लेजिस्लेटिव काउंसिल कितना है? 75। कर्नाटक में लोकसभा का सीट कितना है? 28। कर्नाटक में राज्यसभा का सीट कितना है? 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मरीजों को बाहर निकालने के लिए अर्पित विकसित किया है? Who has recently developed अर्पित टू एक्सक्लूड पेशेंट्स? तो यह है भारतीय वायुसेना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी भारतीय वायुसेना के द्वारा मरीजों को बाहर निकालने के लिए अर्पित को विकसित किया गया है। इसके माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों से कोविड-19 पेशेंट को या फिर वैसे पेशेंट जो किसी गंभीर संक्रामक बीमारी से पीड़ित हैं, उनको बाहर निकालने में मदद करेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक जो वर्ड आया है अर्पित, उसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। क्या है? एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। अब हम लोग लास्ट वीडियो का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। हम लोग का क्या क्वेश्चन था? हाल ही में विश्व कीट दिवस या विश्व कीट जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? When is वर्ल्ड पेस्ट डे और वर्ल्ड पेस्ट अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड? तो इसका ऑप्शन था 1 जून, 6 जून, 4 जून और 2 जून। तो ये है 6 जून, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 6 जून को एवरी ईयर वर्ल्ड पेस्ट डे या फिर वर्ल्ड पेस्ट अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही बताया है। तो आप इसी तरह अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन श्रम रोजगार एक्सचेंज का शुभारंभ किया है? Which state government has launched online labor employment exchange recently? तो इसका ऑप्शन है मेघालय, त्रिपुरा, राजस्थान और नागालैंड। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।